फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय थंडरलेग नाम के एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट और हत्यारे से कराया जाता है। पूरी जिंदगी थंडरलेग ने दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर बनने के लिए ट्रेनिंग की है। वो अपने खास द चाओ डेविल्स किक के लिए जाना जाता है, जो तेज और जानलेवा किक मारने का स्टाइल है और इससे वो किसी भी धाकड़ को हरा सकता है। एक दिन उसे एक ग्राहक का खत मिलता है जो चाहता है कि वो वेई नाम के एक नामी कुंग-फू मास्टर को मार डाले। उसने थंडरलेग को उसके काम के लिए मोटी रकम भी दी है। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए थंडर वेई के पास जाता है और उसे लड़ाई के लिए ललकारता है। वेई उसे अपनी जान बचाने के लिए 2 गुना पैसा देता है, लेकिन थंडर मना कर देता है। भले ही वो भागा हुआ है, लेकिन जब बात काम की आती है तो वो उसूलों वाला आदमी है। लड़ाई शुरू होती है और वेई, जो एक मास्टर की तरह लगता है, थंडर के सामने कमजोर पड़ जाता है। थंडर कमाल की तेजी से पैर चलाता है और कुछ ही मिनटों में वेई को हरा देता है। अगले सीन में हमें शहर के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर पर ले जाया जाता है। इसे वांग मास्टर और उनके शागिर्द प्रोफेसर काई चलाते हैं। ट्रेनी वांग से डरते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काई से ज्यादा नहीं डरता। सबसे ज्यादा मशहूर और परेशान करने वाला ट्रेनी वांग का खुद का बेटा फ्रेडी है। वो काई को चिढ़ाता है और दूसरों की परेशानी पर हंसता है। जब काई को पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो वो फ्रेडी को बिगड़ा हुआ बेटा कहकर डांटता है और अपने पिता के रुतबे का फायदा उठाने के लिए उसे फटकारता है। वो आपस में लड़ाई करके ये झगड़ा खत्म करने का फैसला करते हैं। काई हार जाता है क्योंकि वो भले ही प्रोफेसर है, लेकिन फ्रेडी जितना अच्छा फाइटर नहीं है। फ्रेडी में मार्शल आर्ट्स के लिए कुदरती टैलेंट है, लेकिन उसमें सिर्फ अनुशासन की कमी है। उसी दिन फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ बाजार में होता है। हमेशा की तरह लोगों को परेशान करने की सोच रहा होता है। वो एक लड़की को डराने के लिए एक मछली का इस्तेमाल करता है ताकि वो उस पर कूद पड़े, लेकिन वो लड़की की माँ उसे पकड़ लेती है। वो भी कुंग-फू में माहिर है और फ्रेडी अब तक जितने भी लोगों से लड़ा है उन सबसे ज्यादा तगड़ी है। फ्रेडी को सबक सिखाया जाता है इससे पहले कि वो ये समझे कि वो उससे नहीं जीत सकता और वहाँ से भाग जाता है। उस दिन किस्मत फ्रेडी के साथ नहीं है, क्योंकि वापस जाते वक्त वो जेरी नाम के एक लड़के को देखता है। वो एक गरीब दुकानदार को सही रकम ना देकर परेशान कर रहा है। फ्रेडी उस धमकाने वाले के खिलाफ खड़ा होता है और दुकानदार को पैसे दिलाने के लिए उसे लड़ाई में हरा देता है। और क्योंकि उसका नाम जेरी से भी ज्यादा लंबा है, जाने से पहले वो जेरी को चेतावनी देता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो उसकी नजरों से दूर रहे। शाम को घर वापस आकर फ्रेडी देखता है कि जिस लड़की को उसने पहले परेशान किया था वो उसकी माँ के साथ उसके पिता के पास बैठी है। फ्रेडी उन्हें नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता उसे मेहमानों से मिलवाने के लिए बुला लेता है। पता चलता है कि वो उसकी आंटी और कजिन है जो दूसरे शहर से उनसे मिलने आई हैं। वो मास्टर वोंग को फ्रेडी की शरारतों के बारे में बताती हैं, जिससे फ्रेडी मुसीबत में पड़ जाता है। ठीक उसी वक्त ली नाम का एक जमींदार आकर बीच में बात काट देता है। वो जेरी का पिता होता है और फ्रेडी को उसके बेटे को पीटने के लिए गुस्से में है। जेरी को भी लाया जाता है, जो फ्रेडी के मारने से पूरी तरह से पट्टियों से बंधा हुआ होता है। ली माफी नहीं चाहता, बल्कि फ्रेडी को उसकी हरकतों की सजा दिलाना चाहता है। वोंग फ्रेडी को मारने के लिए लाठी निकालता है, लेकिन उसकी आंटी उसे रोक लेती है। वह पीड़ित के दोस्तों को फ्रेडी को उनकी पसंद के हिसाब से सजा देने के लिए कहती है, लेकिन उन्हें उस पर सिर्फ 10 बार ही वार करने हैं और फ्रेडी को जवाबी हमला नहीं करना है। मार के बीच में जेरी का एक दोस्त आत्मविश्वास के साथ आगे आता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भले ही फ्रेडी जवाबी हमला नहीं कर सकता, वह अपना बचाव तो कर ही सकता है। उसके पहले कुछ वार बेकार चले जाते हैं, क्योंकि फ्रेडी उनमें से हर एक को टालने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार 10 वार खत्म हो जाते हैं और फ्रेडी बिना किसी बड़ी चोट के सीधा खड़ा रहता है। जब वो लड़का एक और वार करने की कोशिश करता है, तो फ्रेडी उसे सिर्फ एक मार से ही दूर फेंक देता है। ली और उसके गुंडों को जेरी को उठाकर शर्मिंदगी से वापस जाना पड़ता है, लेकिन मास्टर वोंग का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। अगले दिन से शुरू करके वो फ्रेडी को कई तरह की सख्त सजाएं देता है। उसे हर रोज घंटों तक अपने सिर और कंधों पर कटोरे रखकर बैठना पड़ता है। फिर भी फ्रेडी और उसके दोस्त सजा से बचने के लिए कई तरीके ढूंढ लेते हैं। मास्टर वोंग को इस बारे में पता चल जाता है और वह अपने बेटे की अनुशासनहीनता से तंग आ जाता है। एक बड़ा फैसला लेते हुए
वो अपने भाई सैम नाम के एक प्रसिद्ध कुंग-फू मास्टर को बुला लेता है। वो नशे में कुंग-फू करने के लिए जाना जाता है और शराब पीने के बाद उसे कोई हरा नहीं सकता। वोंग का मानना है कि उसकी देखरेख में फ्रेडी जैसा कोई भी इंसान भी जिंदगी को गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। उसके आने तक फ्रेडी को सजा के तौर पर गले में भारी बर्तन लटकाकर शौचालय के बाहर रखा जाता है। उसका दोस्त उसे बचा लेता है और बताता है कि मास्टर सैम कोई साधारण आदमी नहीं है। वो अपने छात्रों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग देता है कि वो पहचान में नहीं आते। उसके आने के बाद फ्रेडी अपनी आजादी और सुकून को अलविदा कर सकता है। सैम के किए गए उन सभी खौफनाक कामों के बारे में सुनकर फ्रेडी अब उससे मिलना नहीं चाहता। वो भाग जाता है और एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। दिन के अंत तक, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो धोखाधड़ी से एक आदमी को अपना खाना खाने के लिए मजबूर कर लेता है। लेकिन वो आदमी रेस्टोरेंट का मालिक निकलता है। फ्रेडी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो उनके गुंडों ने उससे लड़ाई शुरू कर दी। उसी रेस्टोरेंट में मास्टर सैम आराम से खाना खा रहे थे। वो फ्रेडी को पहचान लेते हैं और गुंडों से लड़ने में उसकी मदद करते हैं। मदद के लिए फ्रेडी अजंबी का शुक्रिया अदा करता है। बातचीत के दौरान वो उस अजंबी का अपमान करने लगता है, ये न पहचान पाने में कि वो वही आदमी है। फ्रेडी बेरहमी से उसकी बुराई करने के बाद रुकता है और अजंबी का नाम पूछता है। यह जानकर कि उसका नाम सबसे सादा है और वही मास्टर है, फ्रेडी का रंग उड़ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है। भागने में नाकाम रहने पर वो बेवकूफी से सैम से लड़ने की कोशिश करता है और उसे सबक सीखना पड़ता है। अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसका पहला काम एक बड़े बर्तन से दूसरे बड़े बर्तन में बार बार पानी भरना होता है। वो सही मौका देखकर नाटक करता है कि वो एक बर्तन में गिर गया है। सैम उसकी मदद के लिए आते हैं तो वो उन्हें धोखे से फंसा लेता है। फिर फ्रेडी भाग जाता है और एक खाली पड़े हुए भवन में छिप जाता है। ये जगह खतरनाक हत्यारे थंडरलेग की छुपने की जगह निकलती है। वो फ्रेडी को जाने के लिए कहता है, लेकिन हत्यारे की पहचान न जानते हुए फ्रेडी मना कर देता है। नतीजा, थंडरलेग उसे पीटता है और उसकी बेइज्जती करता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि फ्रेडी जैसे कमजोर आदमी को मारने से उसकी बदनामी होगी। फ्रेडी की जान बच जाती है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई थी। बदला लेने की इच्छा में बदल जाता है और उसके लिए उसे ट्रेनिंग करनी होगी। अगले दृश्य में वो वापस सैम के पास जाता है, माफी मांगता है और उनसे मदद की भीख मांगता है। सैम उसे वापस ले लेते हैं, खुद को साबित करने का आखिरी मौका देते हुए। ट्रेनिंग का पहला कदम है उसकी बाजुओं की ताकत बढ़ाना। ये सैम उसके हाथों में डंडे बांधकर और उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके करते हैं। पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद रात के खाने में फ्रेडी को चीनी की कांटे इस्तेमाल करने में भी मुश्किल होती है। उसे शक होता है कि वो कभी थंडर जितना मजबूत बन पाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो अपनी बाजुओं में ताकत महसूस करता है। ट्रेनिंग का पहला तिमाही तब खत्म होता है जब वो अपने नंगे हाथों से अखरोट तोड़ सकता है। फिर एक दिन गुरु और शिष्य जुए के लिए लोकल सट्टेबाजी क्षेत्र में जाते हैं। सैम एक अनुभवी जुआरी हैं, जिनकी नजरें बहुत तेज होती हैं। वो हर एक राउंड जीतते हैं और अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए बहुत पैसा कमाते हैं। एक गंजे आदमी द्वारा उन्हें रोका जाता है, जो सोचता है कि वो सैम को हरा सकता है। ये लोग सारा पैसा आखिरी राउंड पर लगा देते हैं, लेकिन वह आदमी जीतने के लिए धोखा करता है। धोखेबाज साबित होने पर वह घबरा जाता है और सैम को दोष देने लगता है। फ्रेडी उसे लड़ाई के लिए ललकारता है, यह सोचकर कि यह आसान जीत होगी, लेकिन गंजा आदमी बताता है कि उसे स्कल स्टाइल कुंग-फू में प्रशिक्षित किया गया है और उसका सिर बहुत मजबूत है। वह लड़ाई के पहले हाफ में फ्रेडी पर हावी हो जाता है, लेकिन फ्रेडी एक हथौड़े पर अपना हाथ जमा लेता है और अंत में उस आदमी को हरा देता है। कुछ देर बाद मास्टर सैम की उसकी पसंदीदा शराब खत्म हो जाती है और वह फ्रेडी को एक रेस्टोरेंट से कुछ लाने के लिए कहता है। हालांकि फ्रेडी पैसे लेकर बड़ा सा खाना खा लेता है और शराब में पानी मिला देता है, ये सोचकर कि सैम को फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं और गंजा आदमी बांस मास्टर को सैम को सबक सिखाने के लिए ले आता है। बांस मास्टर के पास उसकी लाठी है, लेकिन सैम के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी शराब नहीं है। फ्रेडी सही समय पर आता है, लेकिन सैम तुरंत पहचान लेता है कि शराब में पानी मिला हुआ है। नतीजतन वे दोनों बांस मास्टर से नहीं लड़ सकते, इसलिए वे रात को भागने का फैसला करते हैं।
फ्रेडी ने ठीक से न सिखाने के लिए सैम को दोष दिया क्योंकि वह बांस मास्टर को हरा नहीं सका। सैम बताता है कि अब तक वह सिर्फ ड्रंकन कुंग फू टेक्निक की बुनियादी बातें सीख रहा था। अब जब उसने मूल बातें सीख ली हैं, तो उसे और महत्वपूर्ण चीजें सीखनी होंगी। इसके बाद दोनों इतनी शराब पीते हैं कि उनका दिमाग खराब हो जाता है। जब एक आम इंसान इतनी शराब पीकर मुश्किल से चल सकता है, तब सैम कुंग फू के सातों उस्तादों की तकनीक दिखा सकता है। घंटों घंटों प्रशिक्षण के बाद फ्रेडी उस्तादों और उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में सीखता है। वह आखिरकार कुंग फू की जटिल तकनीकों को समझने लगता है। वह पहले से कहीं ज्यादा अनुशासित भी है और ट्रेनिंग को ज्यादा गंभीरता से लेता है। एक दिन जमींदार ली मास्टर वांग के पास आकर उससे जमीन बेचने के लिए कहता है। वांग जानता है कि ली उस जमीन का कोयला खदान में बदलकर गलत इस्तेमाल करना चाहता है। ली उसे मुनाफे का 20% भी देता है, लेकिन वांग उसे भगा देता है। अगले दृश्य में थंडर लेग को एक क्लाइंट का खत मिलता है। भेजने वाला ली है, जो वोंग की हत्या करना चाहता है। थंडर यह काम ले लेता है और शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कहीं और फ्रेडी शराब लेकर घर जा रहा होता है, तभी उसका सामना बांस मास्टर से हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसे और सैम को उस आदमी ने नीचा दिखाया था और वह बदला लेने का फैसला करता है। वह आदमी को उकसाता है, उस पर पहला वार करने के लिए मजबूर करता है। लड़ाई बराबरी की लगती है जब तक कि फ्रेडी शराब नहीं पी लेता। जब वह नशे में होता है तो कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता, यहाँ तक कि लोकप्रिय बांस मास्टर भी नहीं। वह उस आदमी को लगभग हास्यास्पद तरीके से हरा देता है और फिर उसकी शराब के 2 बड़े बर्तन चुरा लेता है। हालांकि घर पहुंचने पर वह सैम के गायब होने से चौंक जाता है। उसे एक खत मिलता है जहां मास्टर ने उसे उसकी शिक्षाओं में विश्वास करने के लिए धन्यवाद दिया है। वो कहता है कि फ्रेडी ने शराब के नशे में कुंग फू की हर चीज सीख ली है, इसलिए उसने अपना काम पूरा कर लिया है और अब जा रहा है। वापस ट्रेनिंग सेंटर में एक आदमी घबराकर वांग के पास दौड़ता है और बताता है कि ली और उसके लोग जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। गुस्से में भरा वांग उन्हें सबक सिखाने जाता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। पता चलता है कि ये खबर थंडर लेग की चाल थी वांग को अकेला फंसाने के लिए। थंडर को इस लड़ाई के लिए खासा उत्साह है, क्योंकि वो हमेशा एक मजबूत दुश्मन की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि वांग उसके लिए एकदम सही है और उसे मारने से थंडर की धाक जमेगी। लड़ाई शुरू होती है और दोनों कुछ देर तक अपनी ताकत और दांव-पेंच दिखाते हैं, लेकिन जब थंडर डेविल्स किक इस्तेमाल करता है तो ताकतवर वांग भी हार जाता है। उसे जमीन पर पटक दिया जाता है और कुछ ही सेकंड में उसकी जान ले ली जाती, लेकिन तभी उसका एक छात्र फ्रेडी को ले आता है। अपने पिता को घायल देख उसका खून खौल उठता है। वह वांग की जगह दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। थंडर लेग उसे उस वक्त से याद करता है जब वो हत्यारे के सामने बेइज्जत हुआ था। वो ये सोचकर हंसता है कि फ्रेडी वही शख्स है जो पहली बार डर के मारे वहाँ से भाग गया था। उसी समय फ्रेडी की खुशी के लिए सम, शायद फ्रेडी का असली गुरु, युद्ध के मैदान में आ पहुँचता है। थंडर लेग सदमे में ठिठक जाता है, ये जानते हुए कि ये शराब का मास्टर क्या करने में सक्षम है। पता चलता है कि सिर्फ यही एक शख्स है जिससे ये खतरनाक हत्यारा डरता है, लेकिन सम उसे भरोसा दिलाता है कि वह लड़ाई में दखल नहीं देगा। वो चाहता है कि ये फ्रेडी और थंडर के बीच का मुकाबला हो। लड़ाई शुरू होती है और फ्रेडी थंडर के सभी हमलों को चकमा देता है। थंडर निराश हो जाता है और गलती कर बैठता है, जिससे फ्रेडी को फायदा मिल जाता है। आखिर में वो अपनी बाहों की ताकत का इस्तेमाल करके थंडर की गर्दन तोड़ देता है और उसे हरा देता है। आखिर में फ्रेडी विजेता के रूप में खड़ा होता है और उसका पिता आखिरकार उस पर गर्व करता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।